दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दुल्तानी सूर्य शक्ति से आज फिर पुनः मैं आपसे बेरी बेरों लाइव जुड़ रहा हूं, आपके प्रश्नों के साथ और आपके प्रश्नों के उत्तरों के साथ। जैसा कि बहनों, आज का विषय आपको पता है, रिफाइन तेल। हम जो किचन में तेल यूज करते हैं उस तेल का क्या महत्व है और उस तेल से हमारी किन किन बीमारियों से बचाव होता है, और अगर हम सही से तेल ना लें तो हमको क्या क्या परेशानियां हमको लाइफ के अंदर हो सकती हैं, इस विषय के ऊपर हम आज डालेंगे। आप बहनों के बहुत सारे मेरे साथ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम इसके अंदर जरूर शामिल करेंगे और उसका भी जवाब हम यथासंभव बीच बीच में प्रश्नों का उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे। तो बहनों, रिफाइन तेल हमारी किचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना तेल के भोजन की परिकल्पना, भारतीय भोजन की परिकल्पना तो नहीं की जा सकती। उसके लिए आवश्यक होता है कि ऑयल चाहिए, चाहे फ्राई करने के लिए चाहिए, चाहे तलने के लिए चाहिए, या फिर छोंक लगाने के लिए चाहिए। हर चीज के लिए तेल चाहिए। और तेल समझना पड़ेगा, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तेल का बड़ा महत्व था। प्राचीन समय से ही हम भारतीय लोग काफी तेल खाते हुए आ रहे थे। अब आज क्या हो गया है कि कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हमको ये सलाह देने लगते हैं कि आप ये तेल खाओ, आप ये तेल खाओ, आप ये तेल खाओ। इसके बाद में भी हम भारतीयों की स्थिति ये होती जा रही है कि विश्व के अंदर जितने हार्ट के पेशेंट हैं उसके 60% से ज्यादा हार्ट के पेशेंट हमारे भारतवर्ष में। सफोला खा लो, ये तेल खा लो, जो डॉक्टर के पास जाओ, सिंगल रिफाइन, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, जितना रिफाइन है रिफाइन खाते जाओ आप। अब प्रश्न ये हो रहा है कि रिफाइन तेल को खा करके हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। क्या रिफाइन तेल का हिस्ट्री जो है 25 से 30 साल से हमारे देश के अंदर रिफाइन चालू हुआ, 30-35 साल से ही हुआ। पहले तो हमारे पूर्वज लोग खूब तला हुआ खाते थे और गांव-गांव के अंदर खूब सारी मिठाइयां और सब कुछ खाते थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं सुनते थे। आप सुनते थे कभी किसी को हार्ट अटैक? कोई वीआईपी आदमी को ही हार्ट अटैक होता था, और आज तो 18-18, 20-20 साल के बच्चे की बाईपास सर्जरी हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, इस संबंध में हमको सोचना होगा और ये चिंतन करना होगा कि ये सब कुछ हमारी घटनाएं हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ क्यों घट रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मेरे बहनों, आप डिसाइड करेंगे उसका मुख्य कारण क्या है। मैं आपको केवल इतना सा बताना चाहता हूं कि रिफाइन तेल बनता कैसे। सामान्य तेल जब हम किसी चीज का निकालते हैं, मान लीजिए तिल्ली का तेल हमें निकालना है सामान्य रूप से, तो तिल्ली में से 60 से 70%, 75% तेल निकलता है। कोल्हू का तेल निकाल लिया, सामान्य मशीनों से तेल निकाला तो 70% तेल निकलेगा। और जो वो 70% तेल निकला, उस 70% तेल को मल्टी नेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियों ने क्या किया, रिफाइन ऑयल के नाम से बनाना चालू किया। और अधिकांश में सड़ा हुआ तेल, पाम ऑयल भी बनने लगे। अब रिफाइन तेल कैसे बनता है? जो सामान्य तेल बना, हमने सामान्य निकाला, उसमें जो भी खुशबू है, कड़वापन है, जो भी है नेचुरल है उसके अंदर रहा, और उसी से हमने खाना बनाया और उससे खाना खाया। अब हमने रिफाइन तेल क्या हुआ, रिफाइन तेल को जो बीज है उस बीज के अंदर प्यूरिफाई करने के लिए, किसको, तेल को। अब तेल निकालना है तो सबसे पहले बीज के अंदर हमने हेक्सेन नामक एक पदार्थ मिलाया। ये केमिकल होता है हेक्सेन, जो उस बीज के साथ मिलाया जाता है। उसमें से 100% तेल को निकालने के लिए निचोड़ करके, तो हेक्सेन, और हेक्सेन क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ को जब उसके साथ मिलाया जाता है बीज के, चाहे वो सरसों का बीज हो, चाहे तिल्ली का हो, चाहे खोपड़े का हो, उसके साथ जब मिलाया जाता है तो उसमें से 70%, 90 से 100% तक ऑयल को बाहर खींच लिया जाता है, और वो केमिकल्स मिलाकर हम ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उसके अंदर हेक्सेन नामक पदार्थ को मिलाया गया, और मिलाने के बाद में उसके अंदर से ऑयल को बाहर निकाला गया। अब दूसरी प्रॉब्लम्स आई। ये तो हो गया, तेल निकाल लिया हमने। अब तेल में चिकनाहट भी है, तेल में बदबू भी है, तेल में खुशबू भी है। अब उसको कैसे खत्म किया जाए?
तो डबल रिफाइन तक, सिंगल रिफाइन में 7 से 8 केमिकल्स और मिलाए जाते हैं, और डबल रिफाइन में तो 12 13 तक केमिकल जो प्राकृतिक नहीं होती है, मनुष्य द्वारा बनाए गए केमिकल हैं, उन केमिकलों को मिलाकर उसे रिफाइन किया जाता है, उसे बॉइल्ड किया जाता है। जैसे हम लोग पकोड़े के लिए, पकोड़े तलने के लिए पकोड़े को बॉइल्ड करते हैं, ऐसे उसको उबाला जाता है, और उबालने के बाद में उसकी ऑयलिंग करके, उसको प्यूरिफाई करके उसकी चिकनाहट को खत्म कर दिया जाता है। जब तेल की चिकनाहट खत्म हो गई तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई? घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, जोड़ों की प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए चिकनाहट चाहिए थी, नहीं है चिकनाहट, वो सारी समाप्त कर दी हमने। उसके अंदर खुशबू, जो खुशबू थी उसके अंदर, वो प्रोटीन था। दालों के बाद अगर भारतीय संस्कृति में हम जो खाते पीते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर हमें प्राप्त होता है मेरी बहनों, तो वो प्रोटीन प्राप्त होता है तेलों से। अब वो प्रोटीन भी हमने नष्ट कर दिया। जो उसका गुण था तेल का, जो हमें पौष्टिकता देता था, जो हमें बल देता था, हमारे बच्चों को शक्ति देता था, उसको खत्म कर दिया। बच गया पानी, सफेद सा पानी, उसका चिकनाहट खत्म कर दी, उसका गाढ़ापन खत्म कर दिया, पतला सा पानी कर दिया। बोला कि साहब ये हो गया आपका डबल रिफाइन तेल, ये बन गया आपका सफोला तेल, आपका ये तेल, आपका वो तेल, अब इसको खाओ। और बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं ना अपन, अरे वो खेल रहा है बच्चे के साथ तो थक रहा है, एकदम थक के गिर रहा है, और फिर बोतल खुलेगी सफोला की या दूसरे तेलों की, रिफाइन तेलों की, और उसमें तला और खिलाया, और फिर वो बच्चे के साथ दौड़ रहा है। वाह, हम सोचते वाह कितना अच्छा है। ये सुंदर सुंदर विज्ञापन देखकर हमारे किचन के अंदर रिफाइन तेलों ने कब्जा कर लिया, और हमने अपने शरीर के स्वास्थ्य का सत्यानाश करना प्रारंभ कर दिया। तो जो रिफाइन तेल बना उससे प्रोटीन भी चला गया, चिकनाहट भी चली गई। चिकनाहट चली जाने से क्या हुआ हमको प्रॉब्लम? हमारी जोड़ों के अंदर दर्द होने लगा, हमारे हड्डियों के अंदर जड़ होने लगा। और एक और सबसे अच्छी बात बताऊं कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं दो तरीके, एलडीएल और एचडीएल। और एचडीएल जो हमारा लीवर बनाता है, लेकिन लीवर तब बनाता है जब हम उसका तेल खाते हैं। जब हम नेचुरल के तेल खाने लगते हैं तो एचडीएल बनता है, और एचडीएल ही हमारे शरीर को शोधन करता है, हमें हार्ट की बीमारियों से बचाता है। और रिफाइन तेल के साथ में क्या होगा? एचडीएल कम बनेगा, एचडीएल कम होने लगता है, एलडीएल की मात्रा बढ़ने लगती है। पेट्रोलियम पदार्थ कभी कोई खाने में यूज करता है क्या? लेकिन हम भारतीय हैं, इतने हार्ट अटैक की बीमारियां होने के बाद भी हम लोग लगातार उस तेल को यूज करते हैं। और उसको तेल को क्यों यूज करते हैं? बोलते हैं सब कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, सब मुक्त है। अरे तुमने तो सब कुछ मुक्त कर दिया, उसको कोलेस्ट्रॉल को कहां मुक्त किया? केवल उसकी चिकनाहट खत्म करने से उसका गुण ही खत्म हो गया। जो हमें प्रोटीन, ताकत और शक्ति मिलनी थी वो नहीं मिल रही। अब आपने खाया, आपने ये रिफाइन तेल खाया। अब रिफाइन तेल खाने के बाद में आप शक्तिहीन महसूस करेंगे। सुनिश्चित मानिए शक्ति नहीं आएगी। बच्चा खाने के बाद भी कमजोरी महसूस कर रहा है, आलस कर रहा है, उठने में, नींद में से उठने में आलस कर रहा है, शरीर टूट रहा है। ये होगा इन तेलों के माध्यम से ही हमारे वायु दोष बच सकते हैं। और हमारे घर में बहन बहनों को, भाइयों को, सबको देखो तो वायु दोष हो रहा है, शरीर फूल रहा है, शरीर मोटा हो रहा है। ये सब का केमिकल खा रहे हैं हम। ये 12-13 तरीके केमिकल जो तेलों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, और वो हमारे शरीर का सर्वनाश कर रहे हैं। तो हमने केवल हम ही मानव ऐसे हैं जिनने नेचुरल चीजों को सड़ा करके इस स्थिति में पहुंचा दिया कि हम अपने दुश्मन खुद बन बैठे। जिस लकड़ी पे खुद बैठे हैं उसी को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। तो ये चिंतन हमें करना पड़ेगा। रिफाइन तेल केवल रिफाइन तेल नहीं है, वो केमिकल युक्त तेल है जिसको खा रहे हैं हम किचन के अंदर। अस्वस्थ हैं तब भी खा रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, अब मैं किसी पे आरोप और प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बैठा हूं, बड़े बड़े गिफ्ट्स, बड़े बड़े प्रेजेंटेशन, बड़े बड़े तरीके की कारें, गाड़ियां इन बड़े बड़े लोगों को मिलती हैं, तब ये बोलते हैं अरे ये खा लो तेल, ये खा लो तेल, ये खा लो तेल, इसे खाओ तो बचोगे,
लेकिन बचने की अपेक्षा और जीवन का सर्वनाश होता है। एक कोलेस्ट्रॉल को बचाने के लिए बाकी सारे शरीर की शक्ति को ही छीण कर दिया तो फिर कैसे जीवन बचेगा। तो इस प्रकार हमारा जीवन अस्वस्थ होता जाता है। हमें कभी वॉमिटिंग आने लगती है, कभी डकारें आती हैं, कभी हमको एसिड बनने लगता है, हमारे शरीर का बल क्षीण होने लगता है, हमें खूब जोर से चक्कर आने लगते हैं, हमारी पेटों में दर्द होने लगता है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है? इस सब रिफाइन तेल से हो रहा है मेरी बहनों। और इन रिफाइन तेलों के माध्यम से हमने अपने जीवन को बर्बाद सा कर लिया है। वायु दोष बढ़ता जा रहा है। 60 से 70% हमारे यहाँ हार्ट अटैक के पेशेंट्स हो गए हैं। इसके कारण हमारा जीवन जो है संकट में आ गया है। अब बहनों ने पूछा है कि अगर रिफाइन तेल ना खाएं तो फिर खाएं क्या? देखिए, सारे तेलों की व्यवस्थाएं अपने हिंदुस्तान में हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, कुछ प्रदेशों में तो बहुत ज़्यादा है। और आजकल तो छोटी छोटी मशीनें लाखों रुपए में, 1 लाख, 1.5 लाख, 70, 80, 80 हज़ार में आ जाती हैं, जिनसे हर तरीके के तेल को निकाला जा सकता है। दूसरी चीज़ है, डबल घानी का तेल खाओ, सरसों का तेल खाओ। बच्चों को उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपने बचपन से उनकी आदतें ही नहीं डाली। लेकिन आदतें तो बदलना पड़ेंगी। आप लगातार उसे यूज करेंगे तभी उनकी आदतें बदलेंगी। सरसों का तेल खाओ, तिल्ली का तेल खाओ, मूंगफली का तेल खाओ, लेकिन कच्ची घानी का तेल खाओ। डबल रिफाइन, सिंगल रिफाइन तेल मत खाओ। फिल्टर तेल भी मिल जाता है जो सामान्य मशीनों में करके फिल्टर करके ऊपर से झाग निकाल सकता है, तो उसे भी ले सकते हैं। वो इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन रिफाइन तेल हेक्सेन नामक पदार्थ से जब रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों से जब उसे रिफाइन किया जाता है, केमिकल डाल डाल के 12-13 जब रिफाइन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने जीवन को खुद संकट में डाल रहे हैं। और जिस लकड़ी पे बैठे हैं उसी को हम काटने पे, उस जीवन को खुद ही काट रहे हैं बैठकर। इसलिए मुंह के टेस्ट पे मत जाइए, धीरे धीरे अपने टेस्ट को बदलिए। रिफाइन तेल को चलता कर दीजिए किचन में से, आपकी बहुत सारी बीमारियां मिट जाएंगी, बहुत सारे संकट टल जाएंगे। शुद्ध घी ले सकते हैं, गाय का शुद्ध घी यूज कर सकते हैं। और तेलों को बहने एक और भी प्रश्न उठा था मेरे पास। एक बहन ने प्रश्न डाला था कि हम तेल से पकौड़ी तल लेते हैं और पुड़ियाँ तल लेते हैं, तलने के बाद में क्या उस तेल का यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से एक बार तेल जब बॉइल्ड हो जाता है तो डबल रिफाइन तो पहले ही बॉइल्ड होके आता है, जल के आता है, तो उसका सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद में अपन भी उसको खूब बॉइल्ड कर लेते हैं और इसके बाद में फिर बाकी रख लेते हैं, फिर से उसी में पकौड़ी कचौड़ी तलते हैं। तो ये जीवन में संकट वाला काम होगा। उसको फिर से उबालना नहीं चाहिए। उससे उबालने से स्वास्थ्य पर, वात रोगों पर, वात रोग ज़्यादा अधिक होंगे, वायु दोष अधिक बढ़ेगा और जीवन संकट में अधिक बनेगा। उस ऑयल का यूज बाकी रूप से, ठंडे रूप से किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉइल्ड करके उसको यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी तेल आप ले आए हैं तो 2 और 3 महीने के अंदर अगर निकाल के ले आए हैं तो उसका एक समय पीरियड है, उस समय पीरियड के अंदर यूज करिए। लगातार बहुत सालों से 6 महीनों तक रखे तेल को में भी उसमें बदबू आ जाती है, तो उस तेल को भी कम यूज करना चाहिए। तो बहनों, किचन में सरसों का तेल, तिल्ली का तेल आप मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। सर्दियों में तिल्ली का तेल यूज कर सकते हैं, गर्मियों में सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। जहां पे नारियल का तेल होता है, नारियल का तेल बहुत अधिक होता है, उसको यूज कर सकते हैं। और आप जब भी तेल को यूज करेंगे तो उसमें नेचुरल खुशबू होगी। वो नेचुरल खुशबू ही हमारा प्रोटीन होगा, वही हमारी संपत्ति है, वही शरीर को बचाएगा, शरीर को बल देगा, घुटनों के जोड़ों से बचाएगा, वायु दोष से मेरी बहनों बचाएगा। तो आज से अपने किचन से करिए रिफाइन तेल को चलता और लाइए कच्ची घानी का अच्छा तेल और अच्छी चीज़ें बनाइए। कच्चा भोजन अधिक करिए। अपने दोषों को दूर करने के लिए सलाद 50% कच्चा भोजन करिए, बाकी लीजिए तला हुआ भोजन भी जितना कम हो सकता है उतना कम लें। किसी भी मसाले को जलाने की आवश्यकता नहीं होती कि बिल्कुल तर के जला दिया जाए और उसकी हल्दी की सत्यानाश कर दिया जाए। सारी चीज़ें मैं मसालों के ऊपर अलग से वीडियोस बना के डालूंगा कि किस प्रकार से हमें मसाले खाना चाहिए कि वो हमारे आयुर्वेदिक रूप से यूज हो सके। तो मेरे बहनों, ये मेरा आपके लिए दूसरा वीडियो था जो मेरे लाइव
रूप से आपसे तेलों के बारे में बताया। और कुछ बहनों ने मुझे लिख के भेजा है कि हमारे बेटे गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नशा पत्ती करते हैं। सर इसके बारे में बताइए कि नशा पत्ती से संबंधित हम बच्चों को इन चीज़ों से कैसे बताएं। अगले वीडियो में मेरी बहनों मैं आपसे जब भी मिलूंगा, लाइव मिलूंगा इतवार को, और उस लाइव इतवार के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने पुनः पेश करूंगा वो चीज़ें, वो रामबाण चीज़ें जिनसे हम नशे से बच सकते हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो गुटखा खाने लगे हैं और मुंह को ऐसे चबाते रहते हैं जैसे कि सुअर चबाता रहता है। मैं तो बड़ा गलत बोलता हूँ, मुझे तो जो गुटखा चबाते हुए लगते हैं तो ऐसा लगता है कि सुअर की तरह वो गुटखा मुंह से चबाए जा रहे हैं। कितना गंदा लगता है, अंदर मुंह में ऐसा लगता है कीचड़ भरा हुआ है। उन चीज़ों को छोड़ने के लिए मैं रामबाण चीज़ें बताने वाला हूं। केवल एक इच्छा शक्ति अगर रखेंगे तो अगले वीडियो में आप पाएंगे कि नशा मुक्त के खिलाफ में आप हम लोग मिलकर एक अभियान चलाएंगे, जिसके माध्यम से हम सहज बन सकते हैं, सजग बन सकते हैं और अपने भारतवर्ष को सुंदर और भगवान राम का देश बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया मेरी बहनों उनको अवश्य कर लें। आज इतना ही। ओम